ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से अपनी जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। इसमें अभी अपना 599 नंबर तक की प्रश्नोत्तर या शंका समाधान की चर्चा हो गई थी। अब 600 नंबर का प्रश्न है। इसके आगे इसके माध्यम से अपन यहाँ पर विचार करते हैं। प्रश्न है, शरीर का स्वतंत्र परिणमन अंतर में सम्मत नहीं होता, समझ में भी नहीं आता, तो क्या करें? क्या प्रश्न है? आजकल उपयोग थोड़ा ऐसे ही चल रहा हो, उपयोग अव्यवस्थित होगा ज़्यादा मोह के कारण से। अक्षर भी सही पढ़ने में नहीं आते आजकल। शरीर का स्वतंत्र परिणमन अंतर में सम्मत नहीं होता, समझ में भी नहीं आता, तो क्या करें? अब बता रहे इसमें सम्मत माने का कौन? सम्मत माने तुम बताओ, सम्मत माने का हो? देखो, यहाँ अपन को प्रश्न बहुत गहरा है, मार्मिक है, समझने लायक है। इनको समझे बिना अपना मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, अथवा जो पुस्तक का नाम है स्वानुभूति, उसका दर्शन स्वा का नहीं हो सकता है। स्वा की अनुभूति पूर्वक जो दर्शन है, श्रद्धान है, वो नहीं हो सकता है। तो अभी यहाँ पर ये सबसे पहले तो देह जीव को एक गिने। सबसे पहली भूल है, मोटी भूल, कि इस आत्मा को ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही अनादिकाल से एकत्व बुद्धि चलती आई है। इसकी अगर ये एकत्व बुद्धि पहले समझ में नहीं आवे तो अनुभव नहीं होगी, और अनुभव नहीं होगा माने समझ में नहीं आएगा तो स्वानुभव के लिए प्रयत्न नहीं हो सकता। स्वानुभव के लिए प्रयत्न नहीं होगा तो उसके लिए अनुभूति प्रतीति नहीं होगी। अनुभूति प्रतीति नहीं होगी तो उसको स्वीकार भी कहाँ से होगा? स्वीकार सम्मत माने वो कि हाँ ये अलग अलग है,
ऐसा तो जब होता है कि जब उसको स्वानुभूति पूर्वक शरीर की भिन्नता भाषित हो जाए। जब शरीर की स्वानुभव पूर्वक शरीर की भिन्नता भाषित हो जाती है तो ही उसको सम्मत होता है कि शरीर का स्वतंत्र परिणमन चल रहा है, चलता रहा है, चलता रहेगा और मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा परिणमन अलग है, इसका परिणमन अलग है। अपन पढ़ लेते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती। तो ये सब रेडीमेड लिखी लिखाई बातें हैं सब, जिनने लिखी हैं वे तो उनके अनुभव करके लिखी जाती, परंतु जो लोग बिना समझे बिना स्वरूप अनुभव के बोलते हैं, तो जैसे वो तोता बोलता है ऐसे ही बोलते हैं वो बिना अनुभव समझे। तो अब ऐसे बोलने से विचार नहीं करोगे तो उसमें भाव भी मंद, माने तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि भी नहीं आती। ऐसे ही बोल देते हैं नशे में, जैसे जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, ये झूठी मन की वृत्ति है। अब का कह रहा है, की से कह रहा है, कछु पता ही नहीं है, बोलत जा रहे थे तो देखत जा रहे, पढ़त जा रहे। जब तक शब्दों का भाव भाषण नहीं हो और उसका अंदर में फिर अपने जीवन मिलान नहीं करो, तब तक परिणामों में विशुद्धता ही नहीं हो सकता। आगे का काम तो दूर की बात है। तो अब क्या है कि ज़्यादातर रूढ़ी से आदमी के सब जितने भी पूजा पाठ हैं, स्तुतियाँ हैं, रूढ़ी से बोल करके और संतुष्टि होके चलो आगे, चलो चलो जल्दी आगे करो, क्या करें आगे। अरे भाई आगे और पीछे को तो सवाल नहीं है, होते ही समझने, होते ही अंदर में जीने हैं। अब आगे कहाँ चले, किधर जाने आगे? कोई अनादिकाल से अपन कर रहे कि जहाँ अपन को जीने हैं उतर लक्ष्य नहीं है, उतर पे अपन ध्यान नहीं है। अब चलो 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 चलो, कितने चल रहा है, क्या कर रहा है, कभी जिंदगी पूरी भई जा रही, कितने चल रहे भाई, निगोद से निकले निगोद वापस चले जाओ, कितने जाने। अब अगर तुम भेद विज्ञान नहीं करोगे, स्वरूप की साधना नहीं करोगे तो ऊपर तो नहीं जाओगे, अपने में तो नहीं आओगे, बाहर ही बाहर घूमते रहोगे, तो घूमते रहो, घूम ही रहे। तो अभी क्या है कि इतनी जीवों की लाने, इतनी खोटी बुद्धि है, इतना परलक्षी जीवन है कि शांति से एक मिनट के लिए वो कहीं रुकता नहीं है, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं हो, स्वाध्याय हो, हर चीज, घर पे हो, चाहे घर पे भी जल्दी जल्दी क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे हो बताओ। तुम्हारा घर कब तक को तुम्हारा घर है, कैसो घर है तुम्हारा, गाय गिलाने तुम्हें रियाय हो, तो तुम्हें का कौन ने तुम्हें जिम्मेदारी सौंप दी। अब लगे रहो अपनो काम, अपनो काम, अपनो काम, अपनो काम। तुम्हारा काम कौन सो काम है भाई तुम्हारा? अपन ने कौन सो घर बना लो, अपनो मान लो, कह देना को वो घर है। तो अब ये सारी चीज़ें अपन गंभीरता से नहीं विचार कर। घर में ही अगर अपन को थोड़ा भी अगर तत्व का ज्ञान हो तो घर अपनो लाने, फिर घर मंदिर बन जाए। घर है क्या? घर कौन सी चीज़ है बताओ? वो तो का है तुम्हारा? कोई 24 घंटे फिर वो व्यक्ति मूर्छित होकर जी नहीं सकता, तो का है ये बताओ? किस में काय के लाने अपन उलझे हैं, कहीं कुछ मतलब ही नहीं है। कहाँ कहाँ अपन बोलते कि कितने घर अपन ने बना चुके, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, जाते रहे, बदलते रहे, रिश्ते करते रहे, हम बदलते रहे, न ठिकाना रहा। तो अब जब तक अपन अपने मूल स्वरूप को अंदर में ज्ञान में नहीं लेंगे, श्रद्धान में नहीं लेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक भटकने के अलावा संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, आकुलता आकुलता आकुलता। आकुलता में कहूँ कोई बाहर को तुम्हारा कुछ कोई करवा नहीं रहो, तुम खुद ही अपनी मूर्खता से आकुलता में पड़े 24 घंटा, रात दिन व्यर्थ की, व्यर्थ की। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बादी, बादी माने व्यर्थ, कुछ मतलब नहीं है। कोई पूछे तुमसे कि भैया ये बताओ काय तुम संसार में काय भटक रहे, क्या कारण है बताओ, कारण बताओ। पागल से जैसे व्यक्ति से पूछो कि तुम भैया काय को घूम रहे, किसी पागल व्यक्ति से कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, वो कुछ पता है कहाँ जा रहा हो, क्या कर रहा हो, क्या हो कर रहा हो। ऐसे ही ये पागल उस पागल में, वो पागल तो जो है औपचारिक है बाहर को, जो पागल तो वास्तविक पागल है ना, रात दिन उस पगला जैसे वो जैसे उनको कोई लक्ष्य नहीं है, और वो इधर उधर भटकर फिर उनको व्यवहार दृष्टि से उसका कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, कोई अपना नहीं है, बस भटक रहा होगा इधर उधर। ऐसे ये जो है
इसको कुछ भी पता नहीं है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसे पूछो कि भैया तुम संसार में क्यों भटक रहे, इतने तुम ये काम कर रहे क्यों कर रहे, क्या मतलब है तुम्हारा यहाँ, क्या है तुम्हारा यहाँ, तो बताओ। अब उसने तो आके ऐसी मिथ्या कल्पनाएं कर रखी हैं कि जो घर हम आओ ये सब काम हम आए, कौन से घर तुम आओ, कौन से काम तुम आए, कीने तुम्हें सौंप दो वो घर, कीने तुम्हें काम सौंप दो, कीने तुम्हें दे दो घर, कोने दे दो, कौन ने तुम्हें काम सौंप दो जो तुम्हारा काम है। कल्पना झूठी, पागलपन में ऐसी झूठी जबरदस्ती की जिम्मेदारी, झूठी जबरदस्ती की अपनी थपना कर ली घर में, परिवार में, जिसमें करने हैं। और बस अब रात दिन वही खूंटा से बंधो है, उस खूंटा से तो नहीं जा सकता था। चारों तरफ से जैसे खूंटा से गैया को बांध दो बछड़े को, तो उस खूंटा के चारों तरफ घूमत होता ही घूमत रही, क्या करा बता। उसे आगे बढ़ा तुम, उसके आगे एक सोच ही नहीं होगी कजू एक मिनट कि इसे आगे अपन हो कजू अपने तक का है बता, तुम्हें कौन ने उसे बांध दो। बहुत पागलपन है। अब ये कह रहा है कि तुम्हें अब शरीर तो और नजदीक है, जो घर तो और ही दूर के आए। जब तुम उत्ते बंध गए तो जो शरीर तो तुम्हें अलग कैसे दिखेगा, तो बताओ। जब तुम्हें वो घर अलग नहीं दिख रहा हो, परिवार अलग नहीं दिख रहा हो, और जो शरीर तुम्हें एक क्षेत्र होगा इस संबंध वालों, जब अपन कह रहे हैं कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, ये तो अलग दिख रहे हैं अपन से कि ये अपने नहीं है, अपन नहीं है ये। पर जब तुम्हारा ने बे तुम्हें पर नहीं दिख रहे, तो जो तुम्हें पर कहाँ से दिखे जाता बताओ तो अब ये यहाँ तो ये बहुत माने बात तो जो है देखो क्या है कि सामान्य सी लगत है, परंतु सामान्य नहीं है ये बातें। ये बातें बहुत गहरी बातें हैं। प्राणों में जो ज्ञायक संकर दोष, भावक संकर दोष, ऐसा एकत्व बुद्धि ऐसी पकड़ी हुई है ज्ञान में कि उसको विचारे नहीं आते कभी। ऐसी झूठी कल्पनाएं कर रखी बिल्कुल व्यर्थ की। तो अब ये कह रहे हैं कि शरीर का परिणमन स्वतंत्र परिणमन होता है शरीर का। बताओ, शरीर को परिणमन पूरे स्वतंत्र है। क्यों? कि वो खुदगल, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। अब दूसरों का जड़ तेरे हिसाब से परिणमन कैसे करेंगे बता। तू चेतन अचेतन का परिणमन तू कैसे कराएगा भाई? उसका परिणमन एक एक चप्पा एक एक परिणमन, उसका एक एक पर्याय पूरी अपने आप हो रही है। कौन कर रहा बताओ उसको? तुम्हारे सोच के उसका कैसा कौन सा परिणमन चल रहा है? श्वास आ रही जा रही, नाड़ी चल रही, क्या हो रहा हो तुम्हारे हिसाब से? तुम क्या चला रहे बताओ तुम? ये आंखें बंद हो रही, खुल रही, ये कौन चला रहा है? तुम्हें है पता कि ये आंखें खुलते बंद होते, और ऊपर से पानी निकलते रहे थे। अगर पानी जैसे वो गाड़ी के ऊपर वाइपर नहीं चले तो वो पूरा दिखे ही नहीं। मैं ऐसे ही अगर इसमें से प्रति समय पानी नहीं निकले तो ये आंखें तुम्हारी सूख ही जाएंगी, दिखेगी नहीं कैसी तुम्हें। उसमें प्रति समय पानी आता रहता है और जी पलकों से उस पर वाइपर होता रहता है, सफाई होती रहती। अब कौन चला रहा है इन आँखों को? कौन उसमें वाइपर लगा रहा है? कौन क्या कर रहा है? कौन श्वास ले रहा है? अपन सो जाते हैं, श्वास कौन ले रहा है? अगर श्वास नहीं चले रात में तो क्या हुई है? अगर श्वास नहीं चले तो क्या हुई है? अपने बताओ, तुम्हारा क्या हुई है? क्या हुई शकुंतला? श्वास नहीं चलेगा नहीं तो श्वास चलने से तुम्हारा जिंदा रहे वो है का? श्वास शरीर की है, तुम्हारी है का? तुम्हें क्या लगा कि हमारी श्वास, हम इस श्वास से हम जिंदा है? कितनी मोटी भूल है जी बताओ। चल रही है, अपन मान रहे कि हम ले रहे श्वास, तुम ले रहे श्वास, क्या ले रहे तुम? अरे तुम एक चीज तो विचार करो कि तुम क्या कर रही वैसे। वो अपनों परिणमन हो रहा, अपन मान रहे जबरदस्ती कि हम हमें कर रहे सब। थोड़ा भी व्यक्ति देखो हटे यहाँ से, अंतर में जावे कि जो ये तो शरीर तो स्वतंत्र हो ही रहो, अपन जो उसके बारे में निरंतर जो सोच रहे हैं वो से, ये परिणाम भी अपने से भिन्न है। ये आश्रव भाव है
और तुम ज्ञान स्वरूप हो। तो अब अपन को अभी अब इतने मोटे मोटे कभी होश ही नहीं है। बस दिवाली आ गई, फलानो आ गया, ढेकानो आ गया, लगी है रात दिन मकान अब ये कल्पना है, मिथ्या कल्पना है कर रखी है भाई। दीपावली आ जाए तो समझो तो सबको सफाई करने, सब पूरे जाले वाले सब इकट्ठे करके और पूरा सब जो करने वो करने जो का है दीपावली को जो काम कौन है। तो जो हिंसा दीपावली के दिन ही हिंसा करने पूरी सब आराम साराम की। जो दीपावली यही खिलाने आई तुम्हारा लाने कि तुम पूरी साल भर की पूरी हिंसा कर लो सब इकट्ठी सफाई करके। अरे आगे पीछे से मतलब नहीं है, पहली चीज तो इसे कभी मतलब नहीं है दीपावली का संबंध है भाई। दीपावली अलग चीज है। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, अब भी तो चले गए कबे, अब अपन स्थापना करके कल्पना करते हैं। अभी दीपावली में क्या है बता, तुम्हारी कल्पना है अकेली और तो कभी मतलब नहीं है। भगवान को तो जब जाना तो उस समय मोक्ष चले गए। अबे तो ने अबे आए ना जा रहा है न कजू हो रहा हो। अबे तो तुम्हारी ये कल्पना कर रखी तुमने। और बड़ा आयोजन इतने बजे इतने बजे तुम्हें मनाऊन है, इतने बजे ऐसा नहीं है, इतने बजे फलाना हो जाए, इतने बजे ऐसी वे इतनी वे बना रखी हैं पागलपन की स्थिति। और अब वे लड्डू चढ़ाउने हैं और काय के लड्डू चढ़ाउने हो, काय के गोला, अब भी सबरी कपूर कल्पनाएं कर रखी हैं और वह मानस है। और एक ही संग है सबरे को चढ़ावे वाले, जहाँ सुहा कह दो तो अगर उतर रहे तो दूर ही से ऐसे फेंक होता। ऐसा पागलपन, इतना पागलपन। कोनो के सिर में लग रहा है, कोनो के कहूँ पड़ रहा है, कोनो के कहूँ पड़ रहा है, क्या हो रहा है बड़ी जगह क्या कौन कहूँ तो एक मन के लड्डू चढ़ाओ, एक कुंटल के चढ़ाओ, देखो ना तुम पागलपन इनकी सब। अरे तो हम ये कह रहे हैं कि जो कौन सा धर्म है दीपावली को, इमे दीपावली से क्या संबंध है ज्यादा बताओ तो। देखो हम तो जब गांव में हते तो अब कभी जाना था नहीं, छोटे छोटे उम्र में भी सबको जो लड्डू हम तो लाओ और अपने चलेगा से एकांत में अपने खाने लगे कि जो लड्डू खावे खुआ दीपावली को दो जा रहे तो ले हमने अपने गए होते गए सब अपने खाने लगे। अब जो भी हुए लड्डू शक्कर के बूंदी जहाँ जैसे चढ़ा तुम्हें तो अब अपन समझ में नहीं मतलब क्या है जो अरे हम ये कह रहे हैं कि कैसो पाप काय को पाप की को पाप क्या तो बताओ तुम पाप, हम तो ये कह रहे हैं पाप सब पाप बताओ तो पाप की परिभाषा समझाओ। तो पाप कहते किसे हैं पाप नहीं, हम तो ये पूछ रहे कि तुम पाप और पुण्य की परिभाषा तो बताओ। तो पाप किसे कहते हैं ये तो बताओ, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं? दुखी कर रहे होते पाप कहते हैं। तो अब तो लड्डू खाए में तो खुशी सुखी हो रही बा, पाप कैसे होगा वो? परेशानी हो रही है, अच्छा लग रहा है वो खाए में। मैंने अपन थोड़ा रूढ़ी से हटके तो विचार करो करत का है अपन 24 घंटा। बस एक रूढ़ी में भीड़ के दशा में चल गई अपने जो करने तो कर रहे भाई को कचू सोचो तो कर भाई। भगवान महावीर स्वामी कबे भय वे उस समय उनका स्वरूप आराधना करके मोक्ष चले गए। अब तुम्हें उनसे अगर प्रेरणा लेना है, अपन ने स्थापना कर ली 4 प्रकार की, अपन जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 प्रकार की होते है स्थापना। तो अपन ने वो काल की वर्तमान काल में स्थापना कर ली। मूर्ति भगवान तो चले गए, मूर्ति में भी अपन ने भगवान की स्थापना, सब स्थापना की व्यवस्था है सब। क्या करो अपन ने, अपन स्थापना कर ली। अब अपन स्थापना करके अब वो क्या कर रहे हैं कि अब जैसे मानो साक्षात आ जाएगी दिना भगवान को मोक्ष होगा, तो अब वो भगवान को मोक्ष होगा सो में का तुम्हारा प्रयोजन तो बताओगे उनको बनावे को प्रयोजन का है तुम्हारा। उनसे अपन को प्रेरणा लेना कि भैया जी अपने जैसे संसार में भटक रहे थे और इन्होंने बस अपने आत्मा को स्वरूप इस सबसे भिन्न समझो
कि भैया अपनो बाहर कछु नहीं है, मैं मोह ममता में जिंदगी अनादिकाल से अपन बर्बाद कर रहे, अपनो अस्तित्व शाश्वत है, आनंदमय है, इससे कोई पर से इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो अपन अंदर में अपने स्वरूप को देखो, उसमें बहुत शांति आनंद है, निराकुलता है, और अपनो कहूँ कुछ है ही नहीं है। अपन भटक रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, अपन घूम रहे हैं। जैसे सूरज घूमत है, घूमत रहे फिरते होते आगे होते, ऐसे ही ये आत्मा घूम रही है। कैसे घूम रही? अपने स्वरूप को भूल के घूम रही, और अपने स्वरूप को समझ लेवे तो अपने में आ जाए तो बस घूम वो बंद हो जाए। वो भाई घूमना तो हो रहा तुम्हारे मोह से, तुम पर पदार्थ में मूर्छित हो, कर्मों का आश्रय बंद होते, उस आश्रय बंद से जैसे भाव करके चतुर कर्म मानते हो, वैसी चारों गतियों में घूमत रहे। और अगर उसमें तुम ये भाव बंद कर दो तो तुम्हें कौन घुमाए? ये बताओ, कौन तुम्हें चतुर्गति में ले जाए? कोई बैठो का ले जाए बारो? अपन अपनी खुद की मूर्खता में भटक रहे जबरदस्त। तो अपन को समझने तो अपनी इस मूर्खता को है। उन महापुरुषों के जो भी कल्याणक यहाँ है, पंच कल्याणक हुआ, तो इसमें कल्याण के मार्ग में लगे जीव इनके जो भी अपन मनाते हैं तो ठीक है, और कल्याण की जगह और उल्टे कल्याण के कामों में लगे जीव। भाई जी आपको कल्याणक का मतलब ही होता है कि इनसे जीव कल्याण की प्रेरणा लेवे, अपने आत्महित की प्रेरणा लेवे, तो ये अपन को व्यवहार से उपचार से कल्याणक भाई। और अपन ने उससे आत्मकल्याण की प्रेरणा नहीं ली और फालतू की और नए विपरीतताएं ग्रहण कर ली धर्म के नाम। धर्म तो मैं कछु धर्म तो है अपने स्वरूप की श्रद्धा की अनलीनता करना, इसके अलावा तो कछु धर्म है नहीं है। क्या धर्म है और बताओ? इसे और कोई अतिरिक्त धर्म हो तो बताओ। अब वो तो नहीं करें अपन। अब दुनिया के जो है अपन ने रूढ़ी पकड़ नहीं कछु ने कि हमें 13 पंथियों का करने, 20 पंथियों का करने, इनको का करने, निश्चय वालों का करने, निश्चय वालों को गोला चढ़ावो दीपावली को धर्म है, व्यवहार वालों को लड्डू चढ़ावो धर्म है। का अंतर होगा? तुमने क्रिया लगेगी बदल दी में अंतर का पड़ गो। अब बाहर में सोचत कि भैया चलो इनसे जीवों की बहुत से जीव आउट है, बहुत जीव मरत है फलानो, तो चलो वो व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा विवेक होगा, परंतु परमार्थ से उसे का लाभ मिलो ज्यादा बताओ भाई। पारमार्थिक दृष्टि से तुम्हारे लाने एकमात्र अपने सबसे भिन्न अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर और उसमें स्थिर होने में ही शांति है। वो ही अपने उसी में अपना शांति सुख है, इसके अलावा बाहर में अपना कुछ है ही नहीं है। अब तुम कछु करत रहो बाहर में करत रहो, उसे क्या मिलने बताओ? जो कुछ भी तुम करते रहो उससे कुछ नहीं होना तुम्हारा। क्यों? कि तुम्हारा बाहर में कछु है ही नहीं है, बाहर से कछु आउट भी नहीं है, कल्पना है अकेली। शरीर है, अब शरीर के लाने तुम जो भी अब एक क्षेत्रावगाही संबंध इस शरीर में अपन रह रहे, तो अब इस शरीर के निमित्त से परिणाम अपने बनते बिगड़ते रहते रात दिन। इस शरीर में थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, ऐसे लगता है कि जैसे बस हम ही मरे। अब तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सदा आपको नाज मान। शरीर की बीमारी से अपनी बीमारी मान, शरीर के स्वास्थ्य से अपना स्वास्थ्य मान, शरीर के स्त्री होवे से अपने को स्त्री मान, बूढ़े होवे से अपने को बूढ़ो मान, जवान होवे से जवान मान। तो क्या है तुम्हारा उससे ज्यादा बता सो? अब अपन रात दिन बिल्कुल इतने मूर्छित है पागलपने में। अब अपन हो ये कह रहे कि तुम्हें शरीर का स्वतंत्र परिणमन अंतर में सम्मत नहीं होता। अब अंतर में सम्मत तो जब समझ में आवे पहले तो, और जब समझ के और अंदर में अपन अपने स्वरूप को इससे पृथक अनुभव करें तो फिर सम्मत हो गए कि भैया हाँ शरीर अलग है अपन अलग है। अब आज तक अपन ने देखो ही नहीं है। सम्मत तो जब हुई है कि जब तुम अंतर में अपने को अलग देख लो तो तुम्हें शरीर अलग स्वीकार हो जाए कि हो जो अपन अलग है और अपन अलग है। सम्मत को करवाए बताओ? सम्मत तो अपन अपने अनुभव से होंगे करेंगे ना, जब अपन को समझ में आ जाए। जैसे तुम बीमार रहते, शरीर स्वस्थ हो गो तो अपन को अंदर अनुभव होता है कि हाँ अब हम स्वस्थ हो गए। तो डॉक्टर हो कहने की जरूरत थोड़ी कि तो सम्मत करोगे तुम स्वस्थ हो गए, तो तुम्हें खुद ही कहोगे हाँ हम स्वस्थ हो गए, तुम्हें सम्मत हो जाए तुम्हारे अनुभव से। ऐसे ही जब आत्मा की अलग स्वतंत्र सत्ता तुम्हें अनुभव में आवे तो तुम शरीर को कहने थोड़ी पाएगा तुम सम्मत करो भैया कि शरीर तुमसे अलग है। सम्मत माने स्वीकार, ऐसा मानना कि हाँ वास्तव में शरीर अलग है हम अलग है।
ऐसे स्वीकारोक्ति तुम्हारी ऐसी कि हाँ शरीर अलग है, हम अलग है, इसको परिणमन अलग है, हमारा परिणमन अलग है, ऐसा उसको तुम्हें स्वीकार करना, मानना कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है। तो वो जब ही हुई है कि जब तुम्हें अपनी सत्ता अलग भाषित हो गए, तो तुम्हारे लाने कोई दूसरों से थोड़ी करवाओगे के सम्मत के, कोई कह देवे कि हाँ डॉक्टर कहे कि हाँ तुम हाँ हो गए स्वस्थ, तुम्हें अनुभव आया कि नहीं, बीमार आते तुमने दवाई खाई स्वस्थ हो गए, तब तुम्हें डॉक्टर कहेगा कि स्वीकार करोगे तुम स्वस्थ हो गए। अरे तुम तो खुद ही अनुभव करोगे कि हाँ हम स्वस्थ हो गए, बीमारी नहीं है। ऐसे ही जब तुम अपने को शरीर से भिन्न अनुभव करोगे तो तुम्हें तो खुद ही लगेगा कि जो अपन शरीर नहीं है, शरीर को परिणमन अलग है। प्रति समय अपन देख रहे, बाल अवस्था से अपन देख रहे, जवान भाई जवान से बूढ़ो हो जा रहा, कुछ दिनों में बस तई को तई मिट्टी में मिल जाए। जहाँ से इस शरीर को अपन ने उठा करके इकट्ठो करो, जो माल एक मोटो तगड़ो करो, वो तई को तई फिर जाओगी तो धूला में मिल जाने को। यही से कोई नीतिकार कहते कि चाहे जितनी धूल उठाए ली पृथ्वी धोखा नहीं, जाना थे तू कित ले जाएगो मेरी मुझी माही, तू कहाँ ले जाओ, तई कि तई हमारी तो ज्यों की तो तई आ जाने, तू कहाँ क्या करेगा तो करके। चाहे जो सोनो चांदी की धूल हो, तू अपने होते से धल लो, तैसे तो धल लो, हमारी हो गई है। अब सोने चांदी के ऊपर ही देखो तो लोग रात दिन वही विचार कर रहे हैं, सोनो 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 सोनो, का सोनो होगा भैया, वो धूल मिट्टी वो तो नहीं है पता कि हमारी कितनी कीमत हो गई, जब कोने हुई कीमत कर रही ज्यादा बताओ तो। अरे साहब अरे सोनो तो देखो, सोनो हो तो आसमान पे चढ़ जाओ, कहाँ चढ़ गो, कहाँ चढ़ गो बेचारा, वो तो कभी जाने ही नहीं रहो। तुम्हारी कल्पनाओं में एकदम आसमान पे चढ़ाओ दो, चाहे नेह से पटक दो, क्या करने को, क्या पागलपन है बताओ। और फिर उसमें अपन ने उनमें कहानी कर रखी, मंगलवारी हो देवारी, हंसे किसान रो व्यापारी। हंसे किसान रो व्यापारी, हाँ क्यों कहा मंगलवारी दिवाली व्यापारियों को हानिकारक होते, किसानों को अच्छी मन मंगलदायक होते। तो दीपा भाई तो कौन दिन मना रहे हो तुम, ज्यादा बताओ अब्बा। अलग अलग समय पे मना रहे, कौन से समय पे क्यों मना रहा हो, कौन मना रहा हो, एक दिन पहले एक दिन कोई बाद में मना रहा हो। जो भी हो देखो ये कच्छु दम नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं अपन को कुल मिला के समझना तो था, अपन को वस्तु व्यवस्था को समझना तो था। इससे अपन को वो जो भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए और उनके प्रथम शिष्य गणधर गौतम स्वामी, उनको केवल ज्ञान होगा। जब तक भगवान महावीर स्वामी हते, जब तक उनके प्रति उनको लगाव बनो रहो सुनबे को, तो उनको केवल ज्ञान नहीं रहो। और वे चले गए तो अब क्या करें, वे अपने में चले गए तो उनको केवल ज्ञान हो गया। मोह आकर्षण थोड़ा भी मोह लगो रही वे, तब तक जो है कल्याण नहीं हो। मोक्ष भाव अब उनको सुनवे को काम खत्म हो गो, अब वो राग टूट गो तो वे भी अपने विराग हो, विद्राग हो गए तो वे भी केवल ज्ञानी हो गए। तो अपन ये विचार तो करो, ये कह रहे कि भाई ये स्वतंत्र शरीर का स्वतंत्र परिणमन अंतर में सम्मत नहीं होता है। अब सम्मत कहाँ से हो जाए, जब तक स्वतंत्र तुम्हें अंदर में अनुभव अपने आवे तो तुम्हें सम्मत हो गए। अब कोई कौन कर दे सम्मत, अब वो कहते समझ में भी नहीं आता, तो अब क्या करें, ये प्रश्न है कि अब हम करें क्या। अब भी उनको समाधान दे, कोई में जुदा है वो पढ़ो तो क्या कह रहे कि तुम्हें किस तरीके से सम्मत होगा और कैसे तुम्हारी समझ में आएगा। अब उसका समाधान किया, समझने का अभ्यास करना। शरीर जड़ पुद्गल है, मैं जानने वाला हूँ। शरीर का स्वभाव स्वतंत्र है, विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो चैतन्य ज्ञायक स्वभावी हूँ, उसमें शांति एवं आनंद भरा है। उसका बारंबार विचार करना। अंतर में सम्मत नहीं होता तो सम्मत करने का अभ्यास करना, बारंबार विचार करना,
स्वभाव दृष्टि से तात्विक दृष्टिकोण अपनाकर पहचानने का अभ्यास करना। जैसे स्फटिक निर्मल है, वैसे ही मैं भी निर्मल हूँ। जल का स्वभाव निर्मल है, वैसे ही मैं निर्मल हूँ। जल में मलिनता बाहर से आती है, कादव की वजह से आती है। उसी प्रकार ये संकल्प विकल्प विभाव हैं, अपना स्वभाव नहीं है, उनसे भेद ज्ञान करना। अब ये विधि है तुम्हें सम्मत कैसे होगा, तो कहते हैं भैया बुद्धिपूर्वक तुम थोड़ा सोचो। क्या सोचो? शरीर के बारे में सोचो कि ये तो पौद्गलिक है, पूर्ण गलन स्वभाव है, ये जानता नहीं है, अपन जानते हैं। मैं जानने वाला हूँ और ये जड़ अचेतन है, इसमें कोई ज्ञान ही नहीं है। चाहे पलंग पे सुला दो, चाहे जमीन में सुला दो, वो नहीं जानत कि तुम कहाँ सुला रहे, क्या कर रहे। अब तुम्हें ही कल्पना कर लो कि तुमने भैया देखो जब तुमने इनको जमीन में सुला दो, कौन को सुला दो? शरीर को तुम शरीर को जमीन में सुला दो और पलंग पे सुला दो, तो जमीन शरीर को का अंतर पड़ रहा? जाना था शरीर नहीं जानते, लेकिन अपन है तो बेदल में आने लगा देना नहीं बैठ पा रहे शरीर तो कुछ नहीं जानते। यही तो कह रहा है कि तुम्हें शरीर में इतना एकत्व बुद्धि है कि तुम्हारे लाने शरीर के कारण से अपना अनुभव महसूस कि हम आवेश हो रहा। शरीर का परिणमन तुम्हारा परिणमन नहीं है। जब अपन को जो भी हो रहा हो, और अगर तुम्हारा ने बेहोश कर दो जाते फिर तो पता नहीं पड़ा कि कौन हो का हो रहा, काट रहे शरीर को पीट रहे, तो कहाँ होगा वो बेदन दुख को? कहाँ चलोगे भाई? जो तो तुम्हारी मोह की कल्पना है, अब तुम्हारा उसमें ज्ञान शून्य कर दो, बेहोश कर दो, अब तुम्हें नहीं पता शरीर को कहाँ हो रहा, काट रहा हो, पीट रहा हो, कचू कर रहे। ऐसी व्यवस्था है कि ज्ञान शून्य हो जाता है। बताओ ना तुम, शराब पी के पिला दो सो आदमी बेहोश हो जाता कि नहीं हो जाता? शराबी व्यक्ति निश्चिंत सा कैसे दिखता है एकदम से? बिल्कुल निश्चिंत सा इसलिए दिखता है कि उनके लाने मोह, लौकिक मोह खत्म हो जाता, भूल जाते कि हमारा कोई मोड़ा मोड़ी है, हमारा कोई परिवार है। अब उसको कचू अब इनको जो रहत कि अब हमारे बच्चे हैं, कचू है ही नहीं खावे, वो हम क्या करें, गरीब है। अब वो सब नशा में वो कचू पता नहीं है, अब कोई चिंता खत्म हो गई। चिंता तो काई की थी? मोह की। तब मोह, उस समय मोह विस्मृत होगा उनको, नशा होगा, नशे में अब उनको नहीं है पता कि अपना कोई परिवार है, कि कुटुंब है, का कचू नहीं है, तब वो काएगी, अब काय को दुख है। तो वही कह रहा है कि शरीर तो जाना तो नहीं है। अब तुम्हारी ये कल्पनाएं मोह की हैं, वे ही तो परेशान करत हैं। अब जब तुम पागल हो गए तुम, क्या? अरे भाई, निमित्त नैमित्तिक संबंध से अभी जो तुम्हारा शरीर के माध्यम से परिवर्तन हो रहा है, अब तुम्हारा क्या है, आत्मा को संबंधी जो है, जब माने जो भी नशा कर दो या जो भी तो उसको इंजेक्शन लगा दो, तो उससे जो है ये संबंध तुम्हारा कांटेक्ट खत्म हो गया शरीर से। शरीर के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सांप ने काट लो तो जहर शरीर में चढ़त, और आत्मा पूरे शरीर में एक क्षेत्रावगाही संबंध है, तो अब उसमें मूर्छित होते वो, तो उसे उनको जो है एकदम क्या है, अस्त व्यस्त होगा वो है। भाई कोमा में आ जाता है, तो अब जब उसके लिए अपने अंदर में जो कुछ उसने सीखा है वो तो अंदर में उसके क्षयुप संज्ञान तो रहता है, पर शरीर से उसका भी संबंध जो है विच्छेद हो गया, उस तरफ अब उसका ध्यान नहीं है, तो शरीर के माध्यम से वो व्यक्त नहीं कर सका था। अंदर में अगर मान लीजिए कि शरीर से अब तुम्हारा कॉन्टेक्ट खत्म होगा तो कभी नहीं, अब बड़े हो तुम अपने बेहोश में।
भाई शरीर से मोह की तकलीफ है वो तो। अब जो तुम्हारे शरीर से संबंधित तुम्हें पता ही नहीं है तो अब कछु नहीं है तुम्हें। वो अज्ञान की तकलीफ नहीं है। क्या अज्ञान की तकलीफ तो वो तुम्हारे लाने अपने स्वरूप की है, तो वो तो एक प्रकार से दूसरे प्रकार की हो गई। इसमें प्रश्न उसमें दिया है चर्चा संग्रह में कि ये बताओ कि एक इंद्रिय आदि निगूदिया जीव ज्यादा दुखी है कि नार की जीव ज्यादा दुखी है? कौन दुखी ज्यादा है? देखो उसमें उन्होंने जो समाधान दिया है अनेकांत दृष्टि से कि देखो भाई अपन को ज्ञान की जितनी ज्यादा प्रगटता होती है अपन को वेदन उसमें होता है। वेदन काय में होता है? ज्ञान में। तो एक इंद्रिय आदि जीवों का ज्ञान तो इतना जड़ जैसा हो गया सुनने कि उनको होश ही नहीं है कि काहे में। और नार की जीव संगी पंचेंद्री है और उनको शरीर में मूर्छा है तो शरीर के काटने से मारने से प्रकट रूप में तकलीफ इनको ज्यादा है और अप्रगट रूप में उनका तो ज्ञान ही मूर्छित होगा। तो जो और सबसे ज्यादा उसको अनेक प्रकार से माने उनके स्वभाव को ही विघात होगा। तो इसलिए एक इंद्रियों से ज्यादा दो इंद्रिय के जीवों को तकलीफ होती है और इसलिए उनको अपन को अब दो इंद्रिय जीवों को अगर सता हो या जो भी शरीर में विकृति हुई तो वे तड़पते हैं, एक इंद्रिय आदि को पता ही नहीं पड़ता। और अपन एक इंद्रिय आदियों को तो सारा पूरे रात दिन उपयोग में ले रहे। अपन को पाप बताया है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना संसार है। त्रस जीवों की हिंसा का तो अपन को मांस खाने का दोष लगता है, पर एक इंद्रियों का तो अपन पूरे जीवन में सब उपयोग ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? जय हेतु तो देते हैं मोमनस लोग कि भैया एक पंचेंद्रिय जीव को मार के खा लो, तुम इतने इतने जीवों को इतना पानी इतना ये सब इतने कितने जीव मर रही हैं तो तुम नहीं कर रहे हिंसा। तो उनको ये नहीं पता है कि हिंसा होती कोई जीव तो मरत नहीं है, प्राणों के पीड़ित होने से तकलीफ दुख होता है। तो जितने जिसके प्राण प्रकट हैं उतना ज्यादा उनके साथ में अगर दुर्व्यवहार करो तो उनको उतनी ज्यादा तकलीफ होती है और पाप लगता है उसका। भाई जीव के मरने नहीं मरने का तो सवाल है नहीं, न एक इंद्रिय मर रहा है न दो इंद्रिय, पर जो प्राण पीड़ित होते हैं पाप उसका लगता है। तो जितना ज्यादा जिसके प्राणों का ज्ञान आदि दर्शन आदि का विकास है और उनके लिए जितना प्राण पीड़ित किया जाएगा तो उसकी तकलीफ उसको बहुत भाषित होती है और उसके कारण से अपने उनके लिए भी दुख होता है और सामने वाला व्यक्ति भी तीव्र कसाई है जब इस प्रकार से सामने वाले जीवों का ऐसा दुखी करते हुए और वो उसको बुरा नहीं लग रहा। ये तो ऐसा है कि अपने लिए चलते फिरने वाले के लाने चलत फिरत व्यवहार से क्या कि त्रस जीव यहाँ जो चलत है फिरत है तो ये वायु चलती है, अग्नि भी चलती है, तो इसे कह रहा है कि जो इसमें त्रस जीव हो गए। जल भी चलता, जो भी चलते हुए दिखते हैं तो ये मानते हैं कि ये जीव है, ये त्रस जीव है, इनमें एक इंद्रिय ज्यादा कैसे चलत है जो चलते फिरते हैं। हाँ, तो स्थूल रूप में अपन उनके लाना जो स्थूल का परिभाषा बना दे, जो चलते फिरते हैं वे त्रस जीव है, जो चलते फिरते नहीं है वे स्थावर जीव। उनकी परिभाषा जा थोड़ी है भाई, उनकी परिभाषा तो जो है स्थावर नाम कर्म के उदय से जिनको एक इंद्रिय प्राण मिलती है वे एक स्थावर है, एक इंद्रिय है, और जिनके लिए त्रस गति नाम कर्म के उदय से दो इंद्रिय आदि प्राप्त होती हैं वे त्रस है। तो चलने और बैठने से क्या संबंध? अपन बैठे खड़े हैं तो अपन एक इंद्रिय हो गए का स्थावर, गईएं बैठी हैं तो वे स्थावर हो गई का। तो ये तो बहुत मोटी मोटी बच्चों अभी चलते फिरती तो गाड़ी है मोटरें हैं तो बेका जो जीव आ गए का, टीवी बोल रही मोबाइल बोल रहे तो जीव है का, जो बोलत है चलत फिरत है तो बे है का जीव का हुआ। तो ये तो अपन बहुत स्थूल है, सैद्धांतिक दृष्टि से उसका स्वरूप समझो तो समझ में आओ। नहीं तो एक इंद्रिय को ज्यादा दुख है, ये कौन सी इच्छा से? एक इंद्रिय तो मूर्छित है, उसके ज्ञान का विघात पूरा हो गया। हाँ, इस अपेक्षा से
सबसे ज़्यादा दुखी वो है। क्यों? कि वो तो एक प्रकार से तकलीफ के कारण से मूर्छित ही होगा। ज़्यादा मार पड़े तो आदमी बेहोश हो जाता है। अगर ज्यादा ज्ञान का घात है तो इसलिए कि हाँ नुकसान हाँ, है, सबसे ज़्यादा उतरे तो फिर भी अभी उसको संगी पंचेंद्री है तो उसको तो सुलटने के चांस है, और इसको तो सुलटने के चांस नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उनके पास। नहीं, और ज्यादा हिंदी मिली तो उसके प्राणों पीड़ित करना तो उधर भी सबसे ज्यादा। हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा घात होता है उससे। मतलब अनेकांत है दोनों जगह। हम्म। अब वो चूंकि तुम नहीं कर रहे घात, हाँ। एक इंद्री के तो उसके खुद के कर्म का उदय ऐसा है, अब उसको कभी होश ही नहीं है, बेहोश जैसा है, तो उसका उस कर्म के उदय में उसका ज़्यादा हानिकारक वो है। सब दुखी है। हाँ, वो तो हमेशा बेहोश ही पड़ो, होश ही नहीं है कछु के लाने, कहाँ है वो, कहाँ पड़ो। तो ये तो संगी पंचेंद्री है कि प्रकट रूप में इसको सुख दुख का वेदन ज़्यादा होता है, और वो अप्रकट रूप में पूर्ण दुखी है, उसको कछु होश ही नहीं है कि हम कौन है क्या है, सब बेस्वर्त है वो तो। एक इंद्रिय जीव अप्रगट रूप में महादुखी है, और नार की जीव प्रगट रूप में दुखी है। तो प्रगट रूप की दृष्टि से देखा जाए तो नारकियों को, इसलिए संगी पंचेंद्री जीवों को जितना संकलिष्टता से कर्मबंध होता है, एक इंद्रिय आदि जीवों को नहीं होता उतना कर्मबंध। क्योंकि उस जाति को उनके न तो दुख है ना उस जाति का उनका भाव हो रहा है, उनके तो बहुत एक सीमित कर्मों का असर बन। तो प्रगट रूप में वेदन नहीं है, अप्रगट रूप में तो पूरे के पूरे मूर्छित है वे। प्रगट रूप में उनको तकलीफ नहीं है। अपन को भी जैसे बेहोश कर दिया जाता है तो अपन को प्रगट रूप में तकलीफ महसूस नहीं हो रही, परंतु तकलीफ तो अपन को पूरी बेहोश हो गए तो प्राण पीड़ एक प्रकार से अपना ज्ञान ही शून्य होगा। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो ज्ञान की शून्यता नहीं करवाते, बेहोशी नहीं लेते। इंजेक्ट जैसे वर्णी जी को फोड़ा होगा तो उन्होंने कही भैया तुम हम बेहोश नहीं करो, तुम तो ऐसे ही कर दो। ऐसे भेद विज्ञान करके हम देखेंगे कि भैया शरीर की हो रही काट पीट हवाओं का हो रहा। और देखे ज्ञानी जीवों के लाने शरीर में आग लगा दो, काट दो, पीट दो, फिर भी उनको तकलीफ क्यों नहीं हो रही? मोह से तकलीफ होती है, शरीर के कटने पिटने से थोड़ी तकलीफ होती है। अरे हम ये कह रहे हैं कि बेद दर्द तुम्हारा सिर में दुखवे को नहीं आ, मोह को दुख है तकलीफ बनो। और जब तुम्हारा लाने दवाई लगा दी मान लो सिर में तुमने, तो उपयोग बांटने के लाने इतनी तीव्र झंझनाहट होती है उसमें कि आपको ध्यान भटकाओ, अब शरीर की तरफ से उपयोग हटकाओ तो तुम कहे हाँ अब ठीक होगा, अब शांति। तो काय से मिल रही शांति तुम्हें? दवाई में कछु है का? वो तो उपयोग तुम्हारे लाने बहुत तीव्र, एक व्यक्ति को ज़्यादा जहाँ तकलीफ हो रही उसे ज़्यादा कोई चीज़ उसके लाने ध्यान बांटने की दे दो, वो भूल जाओ के लाने का हो। बच्चों का कर कोई चीज़ रो रहे हो अपन को ध्यान बटा दो, अरे देखो बेटा, अरे वो ऐसा तो को बढ़ जाता चिमटी मर गई इनमें तो नहीं तो वो घर में भी तो ऐसा लगता है ना, जैसे अपन को कोई तकलीफ है और घर में किसी को ज़्यादा हो गई तो अपन भूल के उनके में लग जाते। तो वही कह रहा है कि तुम्हारा उपयोग तुम्हारा जहाँ बढ़ जाए तो तुम्हें पता ही नहीं रहता शरीर में क्या तकलीफ हो रही, कहाँ हो रहा। एक यानी जहाँ एक चीज पे तुम्हारा ध्यान केंद्रित है वहाँ से ध्यान तुम्हारा हटा दिया जाए तो तुम्हें वो पता ही नहीं पड़ता। ऐसे बताते हैं लोग कि बड़े कई लोग कई वर्षों से लकवा में पड़े हुए थे, और जैसे मान लीजिए कि उनके लिए जो तुम्हारा जो गैस कांड भाव उठ के दौड़ लगा गए, उनको नहीं पता कि हमें लकवा लगा है और भी दौड़ लगा के चले गए गैस कांड में तो मतलब उनको उधर पे ध्यान ही नहीं है। अब कहाँ हो, पहले लकवा में तुम्हें तकलीफ थी वो कहाँ चली गई है। बहुत ज्यादा जब परेशानी आ रही है तो जब परेशानी तो भूल जाता है। तो ये जो है यहाँ इन्होंने कहा कि भैया विचार करो, समझने का प्रयास करो, अभ्यास करो, भेद विज्ञान करो कि जरी ये शरीर पुद्गल है। सबसे पहले जो तो उपदेश दो करो, तू चेतन अरुदेह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी मिले अनादि तंते मिश्रे जय पैरु पानी। रूप तुम्हारा सबसो ज्ञान न्यारा भेद ज्ञान करना
जो लो पौरुष थके न तो लो उद्यम सो चरना। तो सबसे पहला काम तो जो ही बताओ, सबसे नजदीकी जो तुम्हारी दुख का कारण जो शरीर में एकत्व बुद्धि है। अब ये कहते भैया शरीर का स्वतंत्र परिणाम है, तो वस्तु स्थिति है, और हमें तो सम्मत होते नहीं है, हमें तो समझ में आते नहीं है कि शरीर को परिणाम अलग है और हम आत्मा को परिणाम अलग है। ये सोचो थोड़ा, ये कह रहे विचार करो। अपन उपदेश सुनत है, मंदिर जात है, तो भगवान के लाने नहीं कछु कर भी जात, अपन अपने को समझ भी जा देते हैं, और अपन को ऐसा लगत है कि अपन मंदिर में जाके भगवान की पूजा कर भी जा रहे हैं। तो अपन ने एक रूढ़ी बना ली, अब रूढ़ी में हो तो तुम्हें समझने तो हतो अपने को भगवान के माध्यम से। देखो भगवान जी पहले अपने यहाँ से आते और उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान करके और पूर्ण वितराग दशा प्राप्त कर ली, तो भी तो अपन को प्रेरणा देवे के लाने हते, तो अपन उनसे प्रेरणा तो नहीं लेवे, और अपन ने कुछ एक रूढ़ी पकड़ के अपने का जो करे आओ, हो गई तुम्हारी पूजा। क्या है बताओ तुम, रोजीना को रोजीना तुमने जो कुछ एक ढांचा बना लो खा को, बस होगा उतने में। तो जाके बैठो विचार करो कि देखो अपन क्या कर रहे थे रोज। अब तना धीरे धीरे जिंदगी पूरी भई जा रही, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, साल हो गई, इतने साल के हो गए, धीरे इतने लोग सामने चले गए, और अपन चले जाए, अपन बस चले जाए। दूसरे कहते हैं अरे देखो बे चले गए। इसलिए यहाँ कहा कि भैया ये चीज़ें जब तक आप विचार नहीं करोगे समझने का, तब तक तुम्हारे लिए शरीर की भिन्नता आत्मा से भिन्न सम्मत कैसे होगी, कौन करावे? भाई ये तो तुम्हारे अनुभव की बात है। जब तुम्हें अनुभव होने लगेगा शरीर से भिन्न आत्मा को, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया मानो शरीर अलग है तुम अलग हो। अब अपन को क्या है, और जब तक अपन को ऐसा महसूस हो रहा हो, तो अब तुम्हारे आने कौन अलग सम्मत कराए? रात दिन अपन वही शरीर में मूर्छित हो गई, यही की सेवा में लगे हैं, जैसे तुम्हें बेज हो रात दिन काय में लग रहे, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक इसी को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सुलाना, रात दिन उसी की सेवा में जीव लगा। तो निकला था ना, एकत्व बुद्धि इतनी प्रबल है कि शरीर से पृथक होना अच्छा नहीं लगता। इतनी प्रगाढ़ माने मोह नींद में है कि इसको इससे पृथकता माने रुचती नहीं है कि हम भैया हम जो है मर जाएंगे, छूट जाएगा, माने ये उसको ऐसा तू नहीं मर जाएगा, इतनी प्रगाढ़ता है कि जैसे उसके नाश से तू अपना ही नाश समझता है। क्या वृद्धावस्था और मरण भय लगता है, उसका क्या कारण है? तो वृद्धावस्था और मरण भय लगता है, उसका कारण है शरीर की अति आसक्ति, एकत्व बुद्धि। शरीर के प्रति जो राग है, एकत्व बुद्धि है, उस कारण से भय लगता है। शरीर में वृद्धावस्था आए वह किसी को नहीं सुहाती, और मृत्यु का भय लगता है। मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, उसका कारण अज्ञान है, वेद विज्ञान का अभाव है। क्यों कि तू शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, इसलिए ना तो उसकी वृद्धावस्था रुचती है और ना उसका छूटना तुझे अच्छा लगता है। तो अब ये इतना मूर्छित है शरीर में कि वो तो बस शरीर से ही अपनी सत्ता मानता है। अब अपन थोड़ा बहुत देते सुन लो, और सुन करके अब चलो अपना काम करें। अब तो जाके फिर मुर्दा जैसे पड़े रहे ना रात भर, और सुबह आंखें बंद खोल के और फिर शरीर की गुलामी में लग गए। सुबह उठ करके वही चलो अपनो काम करें। क्या काम करें? अपनो वही शरीर की सफाई करें, शरीर को खिलाएं पिलाएं नहलाएं, फिर बनाएं, फिर लगे रहो वही में, रात दिन वही व्यवस्था में। कमाने वाले कमाने चले जाओ, व्यवस्था बनाने में लग जाओ, और अपने फिर शरीर की सेवा में लगे रहो। अब ई के बिना कहो, अपन के बिना काम तो नहीं चला। अब नरकों में एक के बिना तो सब सागरों पर्यंत रह रहे हो। वो तो का मिल रहा हो शरीर को, खावे को एक कण नहीं मिलने, पीवे को एक बूंद नहीं मिलने,
और फिर भी सागरों पर्यंत तुम्हें मरने नहीं है, तो काय से तुम्हारे खिलाए पिलाए से शरीर जिंदा रह रहा कि आयु कर्म से जीवे रहा? अपन कहाँ उस पर आ रहा विश्वास? अपन सोच रहे कि अपन नहीं करेंगे तो मर जाए, और करते करत मर रहे, तो अगर करत नहीं मरती तो काय को मर रहे? भाई प्रयासी पर्यांतर तुम कछु करत रहो, वो तो प्रयासी पर्यांतर होने समय आवे पे तो हो ही जाने, अब तुम कितने कछु करत रहो उसे कहा होने। ये अपन को जब तक इसका अपन विचार करके अंदर में अपनी आत्मा की सत्ता को पृथक होकर के निर्विकल्प संवेदन नहीं करेंगे, तब तक तुम्हें कोई शरीर से पृथक सम्मत नहीं करा सकता। ये दूसरों की व्यवस्था नहीं है सम्मत करावेगी, खुद की ही प्रैक्टिकल करके अनुभव करके सम्मत होने की व्यवस्था है। नहीं आ रहा समझ में है? जैसे स्फटिक मणि निर्मल है वैसे ही मैं भी निर्मल हूँ, जल का स्वभाव जैसे निर्मल है वैसे ही मैं भी निर्मल हूँ। जल में मलिनता बाहर से आती है और जल में उष्णता बाहर से आती है। इसमें कादव की वजह से मलिनता आती है और अग्नि की वजह से उष्णता आती है। तेरा ना तो पानी का जैसे ना तो मेला स्वभाव है ना गर्म स्वभाव है, अगर वो अग्नि का अवलंबन ना करे तो उष्णता आएगी नहीं। ऐसे ही अपन जीव अगर पर का अवलंबन ना करे, शरीर आदि में एकत्र बुद्धि ना करे तो मलिनता पैदा ही नहीं होती। बताओ, अपन जब पर का अवलंबन करके कल्पना करते हैं तो परिणामों में मलिनता पैदा होती है कल्पना से, और कल्पना नहीं करो तो कौन तुम्हें मलिनता पैदा कराए? अग्नि, चूंकि पानी तो जानता नहीं है कि उस अग्नि का अवलंबन नहीं करना, उसको तो रख दो तो गर्म हो जा, उतार दो तो ठंड हो जा। ऐसे ही अपन अपने उपयोग को संयोगों की एकत्र बुद्धि से अलग कर दो तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाए। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, अब वो अपन करके आज तक प्रयोग करके देखते नहीं है। अपन थोड़े समय को कि भैया अपन अपने को देखो तो सबसे पृथक करके शांत होकर पिलाना चाहिए। गहरा अभ्यास सूक्ष्म ले परम पेनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अरूप रागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माई निज के हेत निज कर आपको आपे कहो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद ना रहो। तो ये सब अपने में भी फिर भेद नहीं करना और पर में भी एकत्र बुद्धि करके जो अभेद नहीं करना। मैंने दो प्रकार का व्यवहार है, जोड़ तोड़, क्या दो प्रकार का व्यवहार है, जोड़ तोड़ वाला व्यवहार है। मामा जी तुम्हारे बोलते थे, तुम्हें पता है कि नहीं है? जोड़ तोड़ का अर्थ होता है दो द्रव्यों को जोड़ करके मानना, वो जोड़ वाला व्यवहार है, असद्भुत व्यवहार है। शरीर और आत्मा को जोड़ लो, शरीर और आत्मा और घर मकान परिवार को जोड़ लो तो जो कौन सा व्यवहार होगा? ये जोड़ वाला व्यवहार है। दो द्रव्यों को मिला करके और फिर जो भ्रांति खड़ी होती है वो जोड़ वाला व्यवहार है। और एक द्रव्य में ही तोड़ करके ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सुख अलग है, वीर्य अलग है, ये जो कहा होगा तोड़ वाला व्यवहार। एक वस्तु में खंड खंड करके और अपन विचार कर रहे, वो तो वस्तु में से ज्ञान दर्शन आदि का तो अलग होते ही नहीं है। जो सद्भुत व्यवहार होगा समझ में के लाने भेद करके समझना अलग है, और भेद करके वस्तु को अलग अलग मान लेना, गुण पर्याय अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा होते को जो क्या हो गया? तोड़ वाला व्यवहार हो गया। जोड़ और तोड़, दो द्रव्यों को मिला के एक मानना और एक द्रव्य को खंडित करके अलग अलग मानना, ये दोनों प्रकार का व्यवहार। तो अपन को जोड़ो मत और तोड़ो मत, किसी पर से अपने को जोड़ो मत और अपने में भेद मत करो। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर,
भेदा भेद न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। अब थोड़ा सोचो, अकेले बोलते ही बोलत रहे वैसे समझ में नहीं आएगा, सही बात। और सोचत रहे वैसे भी समझ में नहीं आएगा। हैं? बोलना बंद करो, सोचना बंद करो। माँ चिट्ठाए माँ जंपाए माँ चिंताए, किम भी जीर्ण होई थिरो, अप्पा पम्मी रहो इनमें भवे परम ध्यान। इससे तुम्हें अपने आत्म ध्यान की, स्वरूप ध्यान की सिद्धि होगी। ये जो अपन को आदत पड़ी हुई है शरीर से कुछ करने की, वचन से कुछ बोलने की, मन से कुछ सोचने की, ये अपन को काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा, ये आश्रव के कारण है सब। और इन आश्रमों को नहीं करे जो, क्या नहीं करे, आश्रव निरोधा संबरा, आश्रव का निरोध संबर है। और आश्रव का निरोध कैसे होता है? दो प्रकार से, क्या माँ चिट्ठाए माँ जंपाए माँ चिंताए, और है माँ मुझाए माँ रज्जाए माँ दुस्साए। दो प्रकार से अपन को क्या करना पड़ेगा? आश्रमों से विरक्त होना पड़ेगा। कि मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, और शरीर से चेष्टा मत करो, वचन से चेष्टा मत करो, मन से चेष्टा मत करो। ये दो प्रकार का कार्य करोगे तो आपके लिए फिर अप्पा पम्मी रहो इनमें भवे परम ध्यान। इससे तुम्हें परम ध्यान की, आत्म ध्यान की शांति, आत्मा के स्वरूप के अनुभव की शांति मिलेगी आपको। बस इन दो चीजों से अपन को बचना है। मन वचन काय का अवलंबन लेने से बचो, और मोह राग द्वेष करने से अवलंबन भावों से बचो। है? बस ये दो सूत्र ध्यान में ले लो, और बस इनको ही अपने शांति से अपने जीवन में कि भैया मैं शांत निराकुल हूँ, मैं मात सहज आनंद देगन स्वरूप हूँ, और मेरा सोचना ही, सोचना भी मेरा काम नहीं, शांत सहज आनंद स्वरूप रहना काम है। तो धीरे धीरे आप थोड़े उपयोग को शांत करोगे तो धीरे धीरे ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही होने लगेगा, और आत्मा का अपन को अनुभव होने लगेगा। देखना आज रात में विचार करके, दीपावली के पहले अपने अंदर को दीपक जला लो, तो कम से कम जो है सच्ची दीपावली बन जाएगी। हाँ, कोशिश करने पर ही कार्य होता है। कोशिश, मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है, प्रमादी आदमियों को सफलता नहीं मिलती। कोशिश कभी निष्फल नहीं जाती, किया व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनके कार्य की सिद्धि होती है। और जो निठल्ले प्रमाद में पड़े रहते हैं वे अपना समय गंवाते हैं। प्रमादी क्यों सो रहा, व्यर्थ समय खो रहा, मन अभागा, सारे साथी जगे तू ना जागा। तो अब जागना है अपन को, सोना नहीं है, बहुत सो लिया। मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु पारायण। अब जो है, अब बस अंदर में प्रतिज्ञा कर लो, और अब नींद नहीं आने चाहिए अपन को। बस अब तो ये गई है कि जब तक जो है अब हम स्वयं को स्वयं से स्वयं मिलन नहीं कर लेंगे, जब तक अब हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। मिल न जाए जिंदगी को जिंदगी का राज, जब तक जिंदगी भर जागते रहना है, सोना नहीं। रास्तों की बेतहाशा भीड़ में खोना नहीं है। क्या बहुत सारी भटकवे के रास्ता है, तो इनमें अपन को भटक अपना जिंदगी को बर्बाद नहीं करना। मुस्कुराना जिंदगी की है कला, रोना नहीं है। रास्तों की बेतहाशा भीड़ में खोना नहीं है।
मिल न जावे जिंदगी को जिंदगी का राज, जब तक जिंदगी भर जागते रहना है सोना नहीं। तो अब इस पे विचार करना, काम करना थोड़ा इस पे, देखो तो कैसी अपन को जो है किस प्रकार की उपलब्धि होती है, और वो जो अपनों को अपनी ऐसी उपलब्धि होगी वो कोई अलौकिक है, शब्दातीत है, वो वचनों से नहीं कही जाएगी, उसको तो अनुभव किया जाएगा। चलिए, तो ये प्रश्न तुम्हारा जो है इसका समाधान यही है कि भैया तुम अपने को अभ्यास करो, निरंतर इस शरीर से पृथक होकर के देखने का पुरुषार्थ करो, तो नियम से तुम्हें ये शरीर स्वतंत्र, उसका परिणमन भाषित होगा, अंतर में सम्मत भी होगा, समझ में भी आएगा, और जीवन में तुम्हारे आनंद शांति आएगी। चलिए। द्वादशां वाणी माता की जय। परमेष्टि भगवंतों। क्या?